नमस्कार। ऑनलाइन हिंदी एंड संस्कृत विद रविंद्र मैम के माध्यम से मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे धातु रूप की। इसकी आवश्यकता क्यों है, इसे याद करना आवश्यक क्यों है, इसका अर्थ क्या है और इसका प्रयोग कहाँ पे किया जाता है। सबसे पहले संस्कृत में धातु का अर्थ होता है क्रिया अथवा वर्ब्स। किस धातु को क्या कहते हैं, एक वीडियो मैंने इससे पहले भी बनाया था, वो आप देख सकते हो। लेकिन हर क्रिया में के अलग से नाम हैं और हमें जब संस्कृत में हम वाक्यों में प्रयोग करते हैं तो उन क्रियाओं का उस अनुसार प्रयोग करना होता है। जहाँ भी आप धातु रूप देखोगे, बाएं साइड पे जब आप देखोगे तो आप देखोगे वहाँ लिखा है प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष बहुत ध्यान से देखने वाली चीज़ है। प्रथम पुरुष वह, द्विवचन में वे दोनों, वे किसी के नाम के लिए प्रयोग किया जाता है। जो मध्यम पुरुष है वो तुम दोनों, तुम सब के लिए प्रयोग किया जाता है। और जो उत्तम पुरुष है मैं, हम दोनों, हम सब के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे आप स्क्रीन पे देखो, पठ का धातु रूप मैंने लिखा है पठती, जिसमें प्रथम पुरुष में है पठती, पठता, पठन्ति। मतलब वह पढ़ता है भी कर सकते हैं, सह पठती, रामः पठति। वे दोनों पढ़ते हैं तो आप द्विवचन में आ जाओगे, तो पठतः। वे सब पढ़ते हैं, ते पठन्ति। उसी तरह यदि तुम पढ़ते हो, त्वं पठसि। तुम दोनों, युवां पठतः। तुम सब, यूयं पठत। अगर मैं की बात करती हूँ, मैंने बताया उत्तम पुरुष मैं में आता है, तो मैं पढ़ता हूँ, अहम पठामि। हम दोनों पढ़ते हैं, पठामि आवाह, आवाम पठावह और वयम पठामः। तो इस तरह ये जो धातु रूप हैं वो इस तरह चलते हैं। सिर्फ आपको ये याद रखना है कि प्रथम पुरुष में वह और नाम, वह वे दोनों और नाम। और मध्यम पुरुष में तुम दोनों, तुम सब। और उत्तम पुरुष में मैं, हम दोनों, हम सब आते हैं। अब आपको एक चीज़ मैं और बताऊं कि धातु रूप में भिन्न भिन्न कालों में भिन्न भिन्न होते हैं। तो अभी जो मैंने आपको धातु रूप बताया वो वर्तमान काल का था। पठति, पठतः, पठन्ति। मैंने एक बार फिर से इसको स्क्रीन पे दे दिया है। पठसि, पठथः, पठत, पठामि, पठावः, पठामः। उसी प्रकार यदि मैं लिट लकार की बात करूं, लिट लकार का अर्थ होता है भविष्यत काल। तो पहचानना बहुत ही आसान है। मैंने बोला भविष्यत, तो जब आप संस्कृत में करते हो तो श लगा दीजिए, बाकी वैसे ही चलता है। तो चलेगा पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति, पठिष्यसि, पठिष्यथः, पठिष्यत, पठिष्यामि, पठिष्यावः, पठिष्यामः। मतलब अगर प्रथम पुरुष की हम बात करें तो वह पढ़ेगा, वे दोनों पढ़ेंगे, वे सब पढ़ेंगे। राम पढ़ेगा, राम और श्याम पढ़ेंगे, और राम, श्याम, मोहन, सोहन सब पढ़ेंगे। यदि हम मध्यम पुरुष की बात करें, मध्यम पुरुष मैंने आपको बोला, मध्यम पुरुष का मतलब होता है तुम दोनों, तुम सब। तुम पढ़ोगे, पठिष्यसि, पठिष्यथा, पठिष्यत। पठिष्यसि तुम पढ़ोगे, पठिष्यथा तुम दोनों पढ़ोगे, पठिष्यत तुम सब पढ़ोगे। अब हम बात करते हैं उत्तम पुरुष की।
पठिष्यामि, पठिष्यावः, पठिष्यामः। पठिष्यामि मतलब मैं पढ़ूंगा इन द फ्यूचर। लिट लकार फ्यूचर टेंस है, तो मैं पढ़ूंगा, अहम पठिष्यामि। हम दोनों पढ़ेंगे, आवाम पठिष्यावः। और हम सब पढ़ेंगे तो हो जाएगा वयम पठिष्यामः। अब मैं बात करूं लंग लकार की। लंग लकार का अर्थ होता है भूतकाल। इसमें भी एक वचन, द्विवचन, बहुवचन होंगे, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष होंगे, लेकिन थोड़े से वर्ड्स में फर्क होगा। मैंने पढ़ा था, राम ने पढ़ा था, तुमने पढ़ा था, तुम सबने पढ़ा था, हम सब ने पढ़ा था। तो उसके लिए हम लंग लकार का प्रयोग करते हैं। आइए लंग लकार समझते हैं। देखिए स्क्रीन पे लंग लकार का है अपठत, अपठताम, अपठन, अपठ, अपठतम, अपठत, अपठम, अपठाव, अपठाम। लंग लकार को पहचानना बहुत आसान है। इसके आगे सबके अ लिखा होता है। अ लिखा होने का मतलब है कि वो लंग लकार पास्ट टेंस है। अब मैंने कहा प्रथम पुरुष, प्रथम पुरुष की बात आप करो यदि, तो प्रथम पुरुष में हम देख रहे हैं स्क्रीन पे अपठत, अपठताम, अपठन। उसने पढ़ा था, उन दोनों ने पढ़ा था, उन सब ने पढ़ा था। राम ने पढ़ा था, राम और श्याम ने पढ़ा था, राम श्याम मोहन ने पढ़ा था। तुमने पढ़ा था, तुम दोनों ने पढ़ा था, तुम सब ने पढ़ा था। तो अपठ, अपठतम, अपठत। और यदि मैंने पढ़ा था, हम दोनों ने पढ़ा था, हम सब ने पढ़ा था, अपठम, अपठाव, अपठाम। इस तरह लट, लृट और लंग के धातु रूप मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गए होंगे। मैं फिर से 2 या 3 क्वेश्चंस दूंगी, आप प्लीज़ उसका आंसर मुझे कमेंट में लिख के दीजिए ताकि मैं आपको उस पर अच्छा सा रिप्लाई दे पाऊँ। और यदि आप धातु रूप को और अच्छे से समझना चाहते हैं तो वो भी मुझे कमेंट में लिख के दीजिए। मैं आपको फिर से समझाऊंगी, कुछ अन्य उदाहरणों के साथ भी समझाऊंगी।